दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी का जो अगला विज्ञापन यूपी में जारी होगा तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं और इनमें से मुख्य रूप से जो सवाल बार बार पूछा जाता है वो सवाल ये है कि क्या उम्र सीमा में बदलाव होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उम्र सीमा अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी में मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम आपके रिटायरमेंट की एज तक होती है, मतलब 60 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा में केवल आपके विषय के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी में शामिल नहीं किया गया है, तो इस पर भी सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगली परीक्षा में यानी कि जो अगला विज्ञापन होगा उसमें एज लिमिट और परीक्षा में जीएस भी शामिल होगा, जैसा कि अन्य सभी राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में होता है। पदों की संख्या जो 15,000 बताई गई है, क्या 15,000 पदों पर नया विज्ञापन जारी होगा। योग्यता में क्या बदलाव होगा, नई नियमावली क्या है, क्या नई नियमावली बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स इन सारी बातों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि हाल ही में जो शिक्षा सेवा आयोग के नए सचिव नियुक्त हुए हैं उन्होंने इसके बारे में क्या बात कही है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अभी हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग के नए सचिव मनोज कुमार जी आए हैं तो उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार ने कार्यभार संभालते ही कर्मचारियों और अधिकारियों को हिदायत दी है कि भर्तियों को लेकर पारदर्शिता और काम से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वो आयोग छोड़कर जा सकता है। सचिव के पद पर नियुक्ति से पहले बदायूं के डीएम रहे मनोज कुमार ने बुधवार को बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़े लंबित मुकदमों के बारे में भी जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्तियों के आयोजन को लेकर शासन स्तर पर जो औपचारिकताएं पूरी होनी हैं उसके लिए वह व्यक्तिगत स्तर पर पैरवी करेंगे। कर्मचारी और अफसर मन लगाकर काम करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जितने पद खाली हैं उन सभी पदों पर भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी और आयोग को समय से अध्याचन मिल सके इसके लिए संबंधित विभागों से बातचीत की जाएगी। सचिव ने वित्त से जुड़े बिंदुओं की भी समीक्षा की। वह अशोकनगर स्थित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कार्यालय पहुंचे, वहां भर्तियों से संबंधित फाइलें भी उन्होंने देखी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में उन्होंने भले ही नहीं कहा कि कितने पद रिक्त हैं, लेकिन जो आंकड़े बच्चे जुटा रहे हैं, जो एस्पिरेंट आंकड़े जुटा रहे हैं, और हाल ही में आपने देखा था कि दैनिक भास्कर ने भी एक क्लिप जारी की थी और उसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में यानी कि 2022 में जो लगभग 4,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो रही है, उसके बाद लगभग 15,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो सकता है। हालांकि 2021 में आपको याद होगा कि 2021 में भी यही बात कही जा रही थी कि 15,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा और 2022 में भी यही बात कही जा रही थी। अंततः विज्ञापन 4,000 पदों पर आया था। तो एग्जैक्ट फिगर क्या रहेगा, क्या 15,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा या फिर इससे कम पद रहेंगे, तो ये पूरा आंकड़ा तभी सामने आएगा जब नए विज्ञापन के बारे में ऑफिशियल डिक्लेरेशन जारी की जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय मान के चलिएगा कि 2024-25 में जो भी विज्ञापन आएगा टीजीटी पीजीटी को लेकर उसमें पदों की संख्या अबाउट 10,000 रह सकती है, 1,000-2,000 ऊपर नीचे, लेकिन लगभग 10,000 के आसपास पद रहने चाहिए। योग्यता में क्या चीज़ें रहती हैं, आपको पता ही है कि योग्यता में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और जो नया विज्ञापन आएगा उसमें भी देखो नई नियमावली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी नई नियमावली तैयार नहीं की जा रही है। इसके बारे में स्पष्ट रूप से शिक्षा सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले ट्वीट करके बताया था और ये भी कहा था कि जो एक नियमावली जारी या यूँ कहिए कि फेक वायरल हुई थी, जो एक फेक नियमावली वायरल हुई थी उसी पर स्पष्टीकरण देते हुए शिक्षा सेवा आयोग के जो सक्षम अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि कोई भी नई नियमावली इस प्रकार से विचाराधीन नहीं है जिसमें उम्र सीमा में बदलाव और परीक्षा में जीएस शामिल करने की बात की जा रही हो। तो एक बात तो बिल्कुल तय मान के चलिए कि जो आपका अगला विज्ञापन होगा उसमें आपको ना तो जीएस देना होगा, मतलब जीएस का पेपर नहीं होगा, एज इट इज जैसे होता है आपकी परीक्षा बिल्कुल वैसे ही होगी। आपको केवल अपने विषय की परीक्षा ही देनी पड़ेगी और आपकी जो उम्र सीमा है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपकी उम्र कुछ भी हो, रिटायरमेंट की एज यानी कि 60 साल की उम्र तक आप यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी नई नियमावली प्रोसेस में नहीं है, क्योंकि ये बात खुद एक सक्षम अधिकारी के द्वारा लगभग 2-3 महीने पहले जब एक फेक नियमावली वायरल हुई थी तब उसी समय उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था। तो नया विज्ञापन चाहे जब आए तो लेकिन विज्ञापन की जो शर्तें रहेंगी वो पुराने विज्ञापन के जैसी ही रहेंगी। आपको याद होगा कि ये पुराना विज्ञापन जो जारी हुआ था 2022 के लिए, तो इसमें जो एज लिमिट थी आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो थी वो मिनिमम तो रखी गई थी लेकिन मैक्सिमम नहीं रखी गई थी।
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि रिक्त पदों की संख्या के बारे में बताया गया था। आयु के बारे में बताया गया था कि आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, और अर्हता की तिथि, तो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि ये अर्हता की तिथि मानी जाएगी। और रही बात शैक्षिक योग्यता के बारे में, देखो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी जाती हैं टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत, उसमें आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो, अगर मान लेते हैं कि स्नातक में आपने 2 साल भी पढ़ा हुआ है तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल नहीं लिखा गया होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपने संबंधित विषय 3 साल पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अगर आप DSSB में आ जाएं, NVS में आ जाएं, KVS में आ जाएं, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात लिखी जाती है कि आपका जो मतलब आपने संबंधित विषय जो है वो 3 साल पढ़ा हुआ हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं कही जाती है। जैसे कि अगर हम हिंदी को लेके देख लें तो BA, देखो यहाँ पर अर्हता में क्या लिखा गया है कि BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा, मतलब अगर आप हिंदी से टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो पहली एलिजिबिलिटी दी गई कि BA में आपका हिंदी होना चाहिए और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा पास हुआ होना चाहिए। मतलब BA में हिंदी हो और इंटर में संस्कृत हो और B.Ed आपका होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि BA में ही हिंदी और संस्कृत दोनों हों, ठीक है, और B.Ed हो, तो B.Ed तो होना चाहिए। और एक बात और भी है कि यहाँ पर सिर्फ B.Ed मांगा जाता है, आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप CTET UPTET का पेपर 2 पास करें। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत सारी सहूलतें आपको मिल जाती हैं UP TGT PGT में। एक तो सिलेक्शन का प्रोसेस आसान होता है, दूसरी बात इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, तीसरी बात ये होती है कि इसमें आपको जो है UPTET या फिर CTET आपसे नहीं मांगा जाता है। और सबसे बड़ी बाध्यता यहाँ पर जो अन्य प्रदेशों में रहती है कि आपने संबंधित विषय 3 साल पढ़ा हुआ हो, वो यहाँ पर नहीं होती है। आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे पूरे विज्ञापन में कि लिखा गया हो कि संबंधित विषय आपने 3 साल तक पढ़ा हुआ हो। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो वेट करें, अगले 4 से 6 महीनों में परीक्षा 2022 की करवा ली जाएगी। और निश्चित रूप से इसके बाद एक नया विज्ञापन भी जारी जरूर होगा, क्योंकि आगामी जो चुनाव हैं उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये कुछ आपके डाउट्स थे और उस पर वीडियो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपके डाउट्स को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी उम्र वही रहेगी 21 से लेकर 60 वर्ष। परीक्षा में GS शामिल नहीं होगा। पदों की संख्या 15,000 तो नहीं, लेकिन 10,000 के आसपास रह सकती है। योग्यता में कोई बदलाव नहीं और नई नियमावली कोई भी प्रोसेस में नहीं है। तो सार संक्षेप में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। और देखो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो वर्तमान समय में B.Ed वालों के पास रोजगार के अवसर काफ़ी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही B.Ed प्राइमरी से बाहर हुआ है और यूपी में भी देखा जाए तो B.Ed के लिए कोई खास वैकेंसी आ नहीं रही है। तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। उनको लग रहा है कि आखिर B.Ed करने से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ। एक उम्मीद उन्हें रहती थी, जो लोग B.Ed करते थे, कि चलो प्राइमरी में हमारी जॉब लग जाएगी। प्राइमरी में वैकेंसीज भी आती थी तो बहुत बड़ी संख्या में आती थी। लेकिन अब एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि B.Ed वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। तो आखिर B.Ed के लिए क्या रास्ता है और B.Ed के लिए आखिर रोज़गार के लिए क्या अवसर होंगे, क्योंकि एक तो TGT PGT में पदों की संख्या काफ़ी कम रहती है। अगर हम ऑल ओवर देखते हैं तो लगभग 3500 पद 2022 के आसपास, 2022 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें लगभग 3500 पद हैं। सब्जेक्ट वार देखेंगे तो ये पद और कम हो जाते हैं, और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो सीटों की संख्या और भी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो B.Ed के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए निश्चित रूप से थोड़ा सा निराशाजनक होता है। B.Ed अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और या मतलब ये होता है ना कि सिर्फ भीड़ बढ़ाने से कोई काम नहीं चलेगा, और निश्चित रूप से कुछ ठोस काम ज़मीनी स्तर पर किए जाने चाहिए। और फिलहाल फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 28 जुलाई है और 28 जुलाई को UPPSC स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भरने के लिए परीक्षा करवा रहा है प्रयागराज और लखनऊ में। फिलहाल ये जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं प्रयागराज और लखनऊ में, ये बहुत ही सेफ़ हैं। कारण ये है कि अगर देखेंगे तो प्रयागराज में जो 2 केंद्र बनाए गए हैं उसमें तो एक UPPSC का अपना परिसर ही है, और दूसरा प्रयागराज में UPPSC का परिसर और राजकीय इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। वहीं लखनऊ में देखेंगे तो 4 केंद्र
आयोग के कैंप कार्यालय परिसर में हैं, 2 केंद्र बाहर के हैं। सभी केंद्रों से सीसीटीवी कैमरे के जरिए परीक्षा की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और यूपीपीएससी में बनाए गए कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी होगी। ये भी है कि आइरिस कैप्चरिंग भी की जाएगी ताकि ये निश्चित हो सके कि जो व्यक्ति परीक्षा में बैठ रहा है वो वही व्यक्ति है जिसके लिए पूरी प्रक्रिया में वो शामिल हो रहा है। और फिलहाल और जो यहाँ पर पेपर पहुँचाए गए केंद्रों पर प्रश्नपत्र डिजिटल लॉक वाले बॉक्सों में पहुँचाए जाएंगे। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर पहले बॉक्सों के कोड बताकर प्रश्नपत्र निकाले जाएंगे। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक करवाई जाएगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट बाद 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल रही हैं और निश्चित रूप से सरकार ने काफ़ी काम किया हुआ है और नकल को रोकने के लिए नकल अध्यादेश भी लागू कर दिया गया है कि अगर कोई नकल जो है करता हुआ पकड़ा गया या नकल करवाता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए बहुत ही गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। और रही बात टीजीटी पीजीटी के बारे में फ्रेंड्स, तो आप लोग बिल्कुल जो है टेंशन ना लें। जो वर्तमान में वैकेंसी है उसकी तैयारी करें। समय भले ही आगे पीछे हो जाए लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। तो ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।